हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कयूम खान। मेरा सक्सेस रिलेटेड एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसकी वजह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मैं आप तक कहानी पहुंचा सकूं। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में मैं काम कर रहा था 5 साल से, और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंगिंग हूँ और फिलहाल गुजरात में 7-8 साल से रह रहा हूँ। 8 साल हो गया। तो मेरा लाइफ का बहुत लंबा कहानी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर के बेस में काम कैसे करता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा सक्सेस की, उसके बाद में सक्सेस का पीछे एक बहुत बड़ा राज है, मैं आपको बताऊँगा कि मुझे सक्सेस कैसे मिला। एक प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसिव इनकम के थ्रू सक्सेस कैसे मिला। चलिए पहले मैं आपको प्लम्बिंग जो मैं काम करता हूँ कैसे करता हूँ। सुबह 9 से 6, ठीक है, 9 से शाम 6 तक मैं प्लम्बिंग में पूरा टाइम देता था एक्चुअली। तो उसमें क्या होता है कि 4-5 साइट है, मैं साइट का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा हूँ। तो मुझे हर एक साइट पे जाना पड़ता है, सामान का क्या लिस्ट है, क्या प्लानिंग है, पार्टी से प्लानिंग मीटिंग, आर्किटेक्ट से डील करना पड़ता है। प्लान के ऊपर आर्किटेक्ट जो प्लान देते हैं प्लान के ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये 5 साल तक ये मैं कंटिन्यू करता रहा। तो 5 साल तक करके मैं सूरत में भी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी किया। तो थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी, गांव में थोड़ा सा काम किया, अपना खर्चा पानी, राशन पानी, मतलब इसमें सारा लाइफ मैं जीता था, अच्छा खासा जीता था, ऐसा कोई तकलीफ नहीं था। बट हार्डवर्क बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इतना इजी नहीं है वो प्लम्बिंग में इतना हार्डवर्क करना। तो उसके बाद 5 साल बाद में मैंने सोचा कि यार अब तो इतना सारा हार्डवर्क हो गया, अब चलो कुछ स्मार्ट वर्क के बारे में सोचते हैं। यानी कि जॉब करते वक्त, जो प्लम्बिंग जॉब करते वक्त मैं सोचा चलो कुछ पैसिव इनकम के बारे में हो जाए, ताकि यार मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, ताकि कुछ ऐसा क्रिएट करूँ यार पैसा अपने लिए काम करे। तो सबसे पहले एक माइंड में थॉट आना जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि डेली आपके माइंड में जो अच्छे अच्छे थॉट्स हैं ना उसको सोचो, और एक पेपर एक पेन लो, उस पर डेली का कम से कम एटलीस्ट 5 थॉट्स वहाँ पे राइट करो, नोट करो उसको, ठीक है। आप डेली के अगर 5 थॉट नोट करते हो, 1 महीना तक नोट करते हो, ठीक है, और आपको पता नहीं आपका उस 1 महीना का 30 5 मतलब 1 महीना का थॉट्स, पता नहीं उसके अंदर में से कोई ऐसा ऐसा थॉट्स मिल जाए, आपका लाइफ चेंज हो जाए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं पैसिव इनकम के बारे में सोचा। मैं सोचा चलो अभी मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, पैसे मेरे लिए काम करें। तो मैंने सोचा कि यार इसका शॉर्टकट तरीका क्या है। तो मैंने सोचा इसका शॉर्टकट तरीका है पैसिव इनकम। यानी कि मैं पैसिव इनकम किसको चुना, मैं इन्वेस्टिंग को चुना, ठीक है। अभी इन्वेस्टिंग क्या है, मैं कोई बिजनेस कंपनी खड़ा करने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ किसी अच्छे कंपनी में पैसा लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने इन्वेस्टिंग नॉलेज लिया, ठीक है। मैं इन्वेस्टिंग नॉलेज कैसे लिया आपको बताता हूँ। मैं जो सुबह 9 से 6 मैं जॉब करता हूँ, 6 के बाद में जब भी मैं घर पे आता हूँ, तो घर पे आके फ्रेश होने के बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं अपना इन्वेस्टिंग नॉलेज, फाइनेंस नॉलेज, मैं खुद का माइंड स्किल डेवलपमेंट करता हूँ। पहले मैं नॉलेज लिया, ठीक है। नॉलेज लेने के साथ साथ थोड़ा टाइम नॉलेज लिया, उसके बाद में थोड़ा मैंने एक्शन लेना चालू कर दिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है नॉलेज। आप जो भी पढ़ाई करते हो, देखो स्टडी एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना लाइफ में कुछ नहीं। तो मैंने स्किल डेवलपमेंट की, उसके बाद में एक्शन लिया। कैसे एक्शन लिया, तो मैंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म चुना। आजकल ऑनलाइन इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म कितना सारा है, यानी कि कितना सारा आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर मैं ऐसा बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बिटकॉइन का मैं लीगली वेरीफाइड होता है, जो एकदम सही है, जिसको मैक्सिमम लोग सही मानते हैं, मैं चुना हूँ शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो मैंने कई सारा ऐसा मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स चुना। तो उसके अंदर मैंने थोड़ा इन्वेस्ट किया। कैसे इन्वेस्ट किया, मैं अगर मंथली प्लम्बिंग से, ठीक है, मैं 50,000 कमाता हूँ, मान लो मैं 1 लाख कमाता हूँ, तो 1 लाख में हर महीना लगभग मैं 10,000, 15,000, कभी 20,000, मैं इस तरीके से हर महीना इन्वेस्ट करते गए। तो लगभग मैं 3 साल तक इन्वेस्ट किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, तो मेरा अच्छा खासा मतलब रिटर्न मुझे मिलने लगा। तो फिर बीच में एक टाइम क्या हुआ था कि मुझे लॉस होने लगा था, ठीक है। तब उस टाइम मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज स्किल डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया। लॉस होने के बाद मेरा कई सारे स्टॉक्स में कई सारा लॉस हुआ था, तो मैंने म्यूचुअल फंड को चॉइस किया। तो म्यूचुअल फंड में मैं गया, तो म्यूचुअल फंड में मुझे इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला। मुश्किल से 1 लाख अगर मैं इन्वेस्ट किया, तो मुश्किल से मुझे
8%, 10%, 4%, 6% ऐसा मुझे रिटर्न मिलने लगा। तो मैंने लगभग 1 साल मैंने इन्वेस्ट किया, मतलब मुझे इतना मतलब बुरा रिटर्न मिला, तो मैं बोला यार इतना रिटर्न में मेरे से नहीं होने वाला है, तो मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने वापस थोड़ा सा रिस्क लिया। तो अच्छा जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जिसका रेवेन्यू यानी कि जिसका सेलिंग बहुत अच्छा हो रहा है, जिसका प्रॉफिट अच्छा दे रहा है, और हर क्वार्टर में, हर 3 महीना में एक क्वार्टर होता है, 3 महीना में अच्छा खासा मतलब वहाँ पे सेलिंग होने के बाद उसका प्रॉफिट मिल रहा है, मैं उसी कंपनी में पैसा लगाया, फिर 6 महीना 1 साल के अंदर मेरा कमाल कर गया। मैंने जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट किया था वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कर गया, तो वहाँ से मेरा लाइफ चेंज हो गया। ठीक है, तो इसके पीछे मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज के टाइम में यंग जनरेशन क्या करते हैं कि 9 से 6 जॉब करते हैं, उसके बाद में घर पे आ जाते हैं, वही वेब सीरीज फेसबुक के अंदर इतना सारा पॉर्न कंटेंट, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, पूरा वही कंटेंट के अंदर फंसा हुआ रहता है, और वही व्हाट्सएप स्टेटस, पूरा दिन व्हाट्सएप स्टेटस चेक करता रहता है, और मैसेज बाबू सोना बेबी गर्लफ्रेंड ये सब करता रहता है, और या तो फिर शाम को कोई अड्डाबाजी ऐसा गली मोहल्ले में करते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब भाई, आप जो जॉब कर रहे हो ना, उसी जॉब से जो आपका पैसा आता है आप इन्वेस्टिंग करना करना स्टार्ट करो। तो उससे क्या होगा, आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे, पैसे आपके लिए पैसिव, एक साइड में पैसिव इनकम की तरह काम करता रहेगा। आप इधर जॉब में जॉब भी करो, भाई जॉब भी जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग जॉब जरूरी है, क्योंकि जॉब से भाई घर चलता है, संसार चलता है, रोजी रोटी अपना मतलब जो रोजी रोटी वो मतलब हस्बैंड वाइफ फैमिली पूरा चलता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप स्टार्टिंग एक्टिव इनकम को कंटिन्यू रखिए। मैं इसको मतलब एक्टिव इनकम को डिसकंटिन्यू करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, डिसकंटिन्यू करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। तो आप कंटिन्यू रखिए, और उसके साथ साथ आप थोड़ा इन्वेस्टिंग नॉलेज लीजिए। आप क्या करते हो, आप जब शॉर्ट क्लिप वीडियो देख लेते हो यूट्यूब के अंदर, वही सारा बॉलीवुड दुनिया, तो आप एक देखते हो तो आप 10 के ऊपर चले जाते हो, 10 देखते हो तो 20-50 के ऊपर चले जाते हो। तो आप कितना सारा, आप 1 घंटा देखते हो तो आप कैसे 2 घंटा आपका निकल जाता है। तो ऐसे पूरा दिन रात का 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, तो आपका पूरा दिन निकल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब, आप हर दिन 5 अच्छा कंटेंट देखिए। तो आप जैसे ही 5 देखेंगे ना, तो आपको वो चीज़ क्या होगा, आपको वो चीज़ कंपाउंड कनेक्ट करेगा। आप 5 देखेंगे ना, तो 5 से आपको जो समझ में आएगा ना, तो आपको 10 कंटेंट देखने के लिए वो आपको ऑटोमेटिक पुश करेगा, तो आप ऑटोमेटिक देख लेंगे। तो आप जब सोने जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार मैंने आज नया क्या सीखा। हर टाइम रात को सोते वक्त आपके माइंड में ये जरूर आना चाहिए, आज सुबह से शाम तक मैंने नया क्या किया, मैंने फ्यूचर के लिए क्या किया, 5 साल बाद में मेरा फ्यूचर कैसा बनेगा उसके लिए मैंने क्या किया, क्या सोचा। आप डेली का सोने से पहले आप आपका एक प्लान नोट करो, आपका थॉट्स माइंडसेट क्या है, आपका माइंडसेट बनाओ। ठीक है, तो इससे कंपाउंड कनेक्ट होता है। ठीक है, आप डेली का हर अच्छी आदत आप अगर डेली का उसको रिपीट करते हो ना, तो आपकी जो आदतें हैं ना, वो अच्छी आदत में कंपाउंड होता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, छोटा सा एक हिस्सा बताता हूँ। आपको अगर किसी ने बोला कि भाई आप 1 महीना जॉब करो, ठीक है, आप 1 महीना जॉब करो, मैं आपको 10,000 देता हूँ, या फिर दूसरा एक कंडीशन रखा कि आपको हर रोज 1 रुपये मिलेगा, आपको आज 1 रुपये मिला, कल 2 रुपये मिलेगा, उसके नेक्स्ट डे 4 रुपये मिलेगा, तो इस तरीके से डबल होगा 1 महीना तक। तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? ठीक है, आप काउंट करके खुद देख लेना। तो मैं तो भाई आज 1 रुपया, कल 2 रुपया, थर्ड डे 6 रुपीज़, तो मैं इस तरीके से डबल रिपीट लेना चाहूँगा। तो ये क्या होता है, कंपाउंड। आपको पता होगा शायद, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये 7 या 8 अजूबा है। तो मेरा कहने का मतलब होता है, एक पैसे में भी कंपाउंड होता है और एक आदतें में भी कंपाउंड होता है। आप अच्छी आदत हर रोज अगर 2, 4, 6 आप अगर बिल्ड करते हैं, आप अगर अच्छी आदत अप्लाई करते हैं, तो आपकी उस 2 आदत नेक्स्ट डे 4 अच्छी आदत में बदल देगी। तो इस तरीक़ा से अच्छी आदत भी कंपाउंड होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा ये है सक्सेस का राज। और मेरा सक्सेस ऐसा नहीं कि पैसा बहुत आ गया, ऐसा नहीं है। सक्सेस का राज यहाँ पे आया है, यहाँ पे माइंडसेट आया है। मैं माइंड को सवाल करता हूँ कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ चाहिए एक्सपेंसिव चीज़, तो मैं माइंड को सवाल करता हूँ कि मुझे वो कैसे लेना है, तो ये माइंड ही जवाब देगा भाई, ये माइंड ही जवाब देगा। तो ये यहाँ सब कुछ है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मेरा वीडियो पता नहीं आप लोग को कैसा लगा, शायद इतना ज़्यादा मैं अच्छे से बोल नहीं पाया होगा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, बट मेरा बोलने का मतलब यही है। तो आप लोग
कब तक पैसे के लिए काम करेंगे भाई? कुछ ऐसा करो पैसे अपने लिए काम करें। तो इसीलिए पहला स्टार्टिंग जो आप एजुकेशन कंप्लीट करो, उसके बाद में आप एक्टिव इनकम को कंटिन्यू रखो उस एक्टिव इनकम से, ठीक है। आपका घर बार वो सब चलाना है भाई, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ पीछे नहीं हटने का। आपका जो घर चलाना, फैमिली चलाना, वो तो चलाना है। उसके बाद में आप एक आदत कीजिए कि भाई 5% एटलीस्ट स्टार्टिंग 5% आप साइड में थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा सेविंग कीजिए और उसको इन्वेस्ट कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए। स्टॉक मार्केट मैं चुना हूँ, स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है, ठीक है। तो बट आप किसी इस लाइफ में, यंग जनरेशन लाइफ, यंग एज में आप अगर लाइफ में थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कब बुढ़ापा में लेंगे क्या भाई? इस एज में रिस्क नहीं, तो यार एक कहावत है ना, जितना रिस्क उतना इश्क। आज मैंने थोड़ा रिस्क लिया, मैंने तो ऐसा कर दिया, कुछ अमाउंट मैंने 2-4 स्टॉक्स में डाला, ताकि मैं ज़्यादा स्टॉक्स को मैनेज नहीं कर पाता, ताकि मैं 2-4 स्टॉक रखा, ताकि मैं उसके बारे में डिटेल्स रिसर्च करूँ, फिर उसके ऊपर से मुझे बेनिफिट मिले, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आप लोग भी माइंड को बदलिए। यहाँ पे जो कचरा है ना, इस कचरा को फिल्टर कीजिए, यहाँ से कचरा निकालिए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आपका लाइफ तभी चेंज होगा, यहाँ पे सब कुछ है भाई। यहाँ का अगर ये माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके माइंड में क्या है, आपका माइंडसेट के ऊपर जो सोच है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। टाटा रतन क्या करते हैं, वो एक साथ में मतलब ऐसा नहीं करते कि कंप्लीट नॉलेज लेते हैं उसके बाद में करते हैं, नहीं ऐसा नहीं लेते, पहला रिस्क ले लेते हैं। मैं अडानी की बात कर रहा हूँ, चलो वो तो अभी शॉपिंग करने निकले हैं, तो किसी सेक्टर में उनका नॉलेज नहीं है, फिर भी मतलब खरीद लेते हैं उस कंपनी को। तो मेरा कहने का मतलब क्या है ना, खरीद लिया, उसके बाद में जैसे जैसे अपडेट किया, उसके साथ साथ नॉलेज होता गया, उसके साथ साथ कंपनी को ग्रोइंग कर दिया। तो ये है सक्सेस की राज, ठीक है। मेरा वीडियो अगर पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर कुछ बुरा लगे तो डिसलाइक करो, नो प्रॉब्लम। मेरा कहने का मतलब ये था, यंग जनरेशन बहुत बिगड़ा हुआ है भाई, बहुत ही गलत कंटेंट में गया हुआ है, तो वहाँ से बचो और अच्छी आदत अप्लाई करो। और कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।